हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज की क्लास में हम साउंड ऑफ डब्ल्यू को पढ़ेंगे। समझते हैं कि साउंड ऑफ डब्ल्यू क्या होता है। जैसा कि यहाँ लिखा है एब्रिविएटेड डब्ल्यू। तो लिखा है द इनिशियल साउंड ऑफ डब्ल्यू बिफोर के जी एम आर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ राइट सेमी सर्कल। यू नो कि आप सर्कल जानते हो सभी लोग कि सर्कल जो होता है आपका ये होता है। और हाँ, आपका जो सेमी सर्कल होता है वो क्या होता है, ये हाफ होता है आपका। अगर आप इसको हाफ कर दो, ओके, ये आपका सेमी सर्कल कहलाता है। आपका हाफ इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये सेमी सर्कल होगा। अब बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा, साउंड ऑफ डब्ल्यू की बात की जा रही है। ओके, इनिशियल साउंड ऑफ डब्ल्यू की। ओके, तो यहाँ पे जब कभी भी के जी एम आर, ये आप याद रखिएगा, के जी एम आर, के जी एम आर से पहले अगर डब्लू का साउंड आता है तो हम वहाँ पे उस डब्लू को कैसे स्ट्रोक्स बनाकर दिखाते हैं, यहाँ पे ये समझना है। उसके स्ट्रोक्स हमारे डब्लू के बदल जाते हैं बिल्कुल से। कैसे? अगर याद, बस आपको याद रखना है कि के जी एम आर से पहले अगर डब्लू आ रहा है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल की वेक, WAKE, वेक। यहाँ पे आपको वेक के लिए डब्लू जो आप बनाते थे पुराना, ऐसे कर दिए, ओके, ऐसे कर देते थे, इस टाइप से कर देते थे, वे के लिए होता था। बट यहाँ पे आपको ये नहीं करना है, ओके, ये नहीं करना है। वेक है, इसको आपको सेमी सर्कल से दिखाना है। सेमी सर्कल से आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा इनमें से सेमी सर्कल होगा इन चारों में? आपका ये वाला होगा, जो आपका राइट सेमी सर्कल है, ये वाला डब्लू के लिए होगा। सो राइट सेमी सर्कल हम स्मॉल राइट सेमी सर्कल करेंगे। ओके, क्लियर हो रहा है? तो स्मॉल राइट सेमी सर्कल हम यहाँ पे करेंगे वेग के लिए। स्मॉल राइट सेमी सर्कल करेंगे, ये डब्लू, यानी डब्लू के लिए हमारा ये हो गया। आपका बता दिया गया पहले कि के जी एम आर से पहले अगर डब्लू रहे तो के पहले डब्लू आ रहा है, इसलिए हम इसको राइट सेमी सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिए डब्लू के लिए। ओके, अब हम के लिए ये कर देंगे। जैसा कि आप जानते हैं के कैसे बनाया जाता है, और वॉवल भी आप लगाना जानते हैं कि वॉवल हम कैसे लगाते हैं। सो ये हो गया वेग। नेक्स्ट आता है विग। ये क्या होता है? विग। ओके, WIG, विग। सो जी से पहले डब्लू आया, सो हम सेमी सर्कल का यूज़ करेंगे और जी के लिए डार्क कर देंगे, और विग है यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका वुमैनिश। ओके, वुमैनिश। सो वुमैनिश के लिए आप क्या करेंगे? वुमैनिश के लिए आप सेम ऐसी करेंगे, क्योंकि के जी एम, यहाँ पे एम से पहले आपका डब्लू आया, सो आप स्मॉल सेमी सर्कल करोगे, और डब्लू के लिए फिर MNSH। ओके, ये हो गया आपका वुमैनिश। नेक्स्ट आता है आपका वियर। ओके, सो वियर के लिए आपको क्या करना है? वियर यानी कि आर आया, सो आर से पहले आपका डब्लू आ रहा है, आप इसको क्या करोगे? यहाँ पे स्मॉल राइट सेमी सर्कल का यूज़ करोगे और आर के लिए डाउनवर्ड आर कर दोगे। ये तो आपको पता ही है कि आर हमारा डाउनवर्ड कब जाता है और कब हमारा आर अपवर्ड जाता है, तो ये मुझे दोबारा से बताने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट है वेरी, WARY, वेरी। सो वेरी में हम क्या कर रहे हैं? ये भी हमारा आर है, आर से पहले डब्लू आया है, तो हम यहाँ पे डब्लू के लिए स्मॉल सेमी सर्कल यूज़ करेंगे, और आर को हम यहाँ डाउनवर्ड ना ले जा करके हम इसको अपवर्ड लेके जाएंगे। ओके, ये आपको पता है कि क्यों लेके जा रहे हैं अपवर्ड, क्योंकि आर के बाद हमारा एक साउंड दे रहा है, इस वजह से अब हम अपवर्ड लेके जा रहे हैं। ओके, तो वेरी हो जाएगा। अब देखिए कुछ है, जैसे आपके कुछ और वर्ड है जिसके हम स्ट्रोक कैसे बना सकते हैं डब्लू के केस में। ओके, सो डब्लू के केस में और भी कुछ स्ट्रोक्स हैं जैसे जानते हैं उनको, जैसे लिखा है AWAKE। ओके, अवेक। अब देखिए यहाँ पे के तो आया, और के से पहले हमारा डब्लू आया। ओके, तो आप सोचोगे कि के से पहले जब डब्लू आया तो हम डब्लू स्मॉल सेमी सर्कल वाला यूज़ कर देते हैं, बट वो गलत हो जाएगा। अगर स्मॉल सेमी सर्कल आप यूज़ करोगे तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे ये डब्लू से पहले भी एक साउंड दे रहा है। अभी तक जितने आपने पढ़े थे ये सारे, इससे इससे पहले आपके डब्लू से पहले कोई भी साउंड नहीं दे रहा था। कहीं दिया? नहीं दिया यहाँ पे। ओके, जबकि इस केस में आपके डब्लू से पहले एक साउंड दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केस में आपको क्या करना है कि डब्लू को आपको इस तरह से बनाना होगा। ओके, सो ये आपका अवेक है। तो
आप ये W को इस तरह से दिखाओगे और K। सो अवेक। नेक्स्ट आपका आता है अवोक। ओके, ये देखिए आपका है अवोक, AWOKE, अवोक। इस केस में भी आपका क्या है, के से पहले W तो है, बट W से भी पहले एक साउंड मिल रहा है। जब साउंड मिले तो हम क्या करते हैं, उससे पहले एक ये, ओके, इस तरह से हम ये क्या हो गया, अवोक। इज इट क्लियर? इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है अवेयर। ये आपका लास्ट है अवेयर। तो इसको भी चलिए सीख लेते हैं फटाफट। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊँगी नई नई वीडियोज़। तो चलिए अवेयर समझते हैं। अवेयर जो है कि आपका ये, ओके, हमारा अवेयर ऊपर क्यों गया, क्यों इस तरह से क्यों बना, W, ये क्योंकि R से पहले W तो आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, बट इससे पहले एक साउंड भी तो आ रहा है, इसको भी तो चेक करना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवेयर। ओके, अवेयर। तो क्लियर हो गया होगा, आई होप इतनी चीज़। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए ये बेनिफिट होगा। ठीक है, आगे आपको और समझ में आएगा, क्लियर होगा। आप खुद से बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड अच्छी करने के लिए वो आपसे सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए क्लास एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।